ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 1 जुलाई की साकार मुरली है। विशेष बाबा ने मास्टर प्यार का सागर बनने का इशारा दिया है। ब्राह्मण संसार जो वैरायटी स्वभाव संस्कार और अपना अपना अलग अलग पार्ट निभाते हुए सबके साथ रहते हुए हम कैसे एक दूसरों के साथ प्यार से रहें उसके लिए बहुत सुंदर आज बाबा ने हमें सावधानियाँ भी दी है, इशारा भी दिया है। बाबा ने ये भी कहा है कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, क्योंकि प्यार करना इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे, वो जैसा चाहे, जिस तरह से रहना चाहे उसी तरह से हम उसको परवरिश करते रहे। लेकिन बाबा की प्यार की जो परिभाषा है वो बहुत न्यारी है दुनिया से, क्योंकि प्यार देह से नहीं होता, ये प्यार है आत्मा से प्यार। तो आत्मा की कमज़ोरी को भरना, उस आत्मा की कमज़ोरी को भरने में स्वयं का सहयोग देना, वो प्यार होता है। नहीं कि उसको पोसते रहना, उसको संभालते रहना और दुख देना, माना उसकी कमज़ोरी को जानते हुए समझते हुए उसका वर्णन नहीं करे कि न उसको चित्त पर रखे और ना ही उसका चिंतन में बार बार चलाते रहे कि है ही ऐसा, करते ही ऐसा है। तो वो एक सूक्ष्म तरह से वातावरण भी बनाता है, उस आत्मा को कमज़ोर भी बनाता रहता है और एक प्रकार से वो दुख पहुंचाना हो जाता है। तो इसलिए बाबा की जो आज की मुरली है, तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। फिर प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? सीधा करना है, वो सही है। माया चलते चलते किन बच्चों का गला घोट देती है? जिनको संशय होता है।
जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो बाबा से प्रतिज्ञा करके तोड़ देते हैं कि आज से गुस्सा नहीं करेंगे, आज से कभी विकार में नहीं जाएंगे, और फिर उस प्रतिज्ञा को कई बार भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर माया का प्रभाव आ जाता, गला घुट जाता है। उत्तर है, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती, तो माया उनका गला घोट देती है, उन पर फिर ऐसे ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं, भावना में गीत गाते, श्रद्धा से गीत गाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है, सब पतितों को पावन बनाते हैं। प्यार क्या है? बाबा का प्यार क्या है? आत्मा को पतित से पावन बनाना, यही तो प्यार है ना। तो सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं, वो देने आया है और हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ यही है कि संगम पर पूरा बाबा से वर्षा लेना, और पूरा वर्षा वो ले सकता है कि जो बाबा को पूरा समझते हैं, पूरा जान लेते हैं, वो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। याद ज़रूर करते हैं, लेकिन उस बाप को जानते नहीं है कि वो प्यार का सागर कौन है। उस प्यार के सागर की महिमा का गीत भी गाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो बेहद का बाप प्यार का सागर है, प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है, यह तुम अभी जानते हो। जानते हैं या अनुभव भी करते हैं। कैसे? एक ही ज्ञान की दृष्टि से वो प्यार का सागर, वो सुख का सागर जान लिया, लेकिन धीरे धीरे उस समझ के साथ जब उसके साथ कार्य करना शुरू किया, तब पता चला कि वो कितना वो प्यार का सागर है और आत्मा को कितना वो सुख पहुंचाता है। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग में क्या था? वो खजानों का गायन करते थे, और अभी प्रैक्टिकल में हमको मिल चुका है, उसका अनुभव कर रहे हैं। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जाना नहीं, पहचाना नहीं
और उनके बच्चे नहीं बन पाए। तो बाबा कहते मिलता नहीं है, वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, अभी वह याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह बाप इतना प्यार देकर गए हैं कि इसकी महिमा गायन कब होता है, जब वो प्रैक्टिकल में करके गया होता है, वो कुछ दे के गए हैं, तब उसकी महिमा की जाती है। सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। उस रस्म कहाँ से निकली? संगम युग से, है ना। संगम युग में भिन्न भिन्न पाठधारी को देखते हुए, स्वभाव संस्कार को देखते हुए बाबा ने क्या सिखाया? वैरायटी आत्माओं के साथ रहते हुए प्यार करना सिखाया। किसका साथ? आत्मा के स्वरूप से प्यार करना। और वो संस्कार यहाँ से पड़ा जो बाबा कहते सतयुग में बहुत प्यार करते। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है, यहाँ तो वह है नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से न रहे। ऐसी दुनिया है, प्यार की दुनिया, कि ऐसे जानवर भी नहीं होगा कि जो एक दूसरों से प्यार नहीं करता हो। जैसे कि शेर और बकरी जो एक साथ नहीं रह सकता, और वो वहाँ एक घाट पर पानी पीते हुए दिखाते कितना प्यार। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी सिखाया जाता है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसी का आवाज़ सुनते हैं कि यह गुस्सा करते हैं तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करोगे। स्वभाव संकल्प तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनलिटी नहीं है, ओरिजिनल संस्कार नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाना। तो अगर दुख पहुंचाया, गुस्सा किया, तो सामने वाले को तो दुख मिला, लेकिन उससे ज़्यादा किसको मिलता है? स्वयं को। तो जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाले। यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल बहुत दुख दिया है, देह को देखा, कमज़ोरी नज़र आई, उसका चिंतन किया, उसका वर्णन किया, ये बहुत सूक्ष्म रूप से दुख पहुंचाना। रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिली है। कौन सवार हो गया अभी आत्मा के ऊपर? रावण। तो बाबा कहते यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षर ही याद करो। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो भी बहुत हो गया। बेहद के बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वर्षा बेहद सुख है और वो संगम युग में है। वो वहाँ तो सतयुग में तो है ही, लेकिन 21 जन्म में जो एक जन्म है वो संगम का भी गाया हुआ है। तो बेहद सुख का अनुभव वो आत्मा कर सकती है कि जिन पर विकारों का प्रभाव न हो। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर न चलना वह भी विकार है। सूक्ष्मते सूक्ष्म परिभाषा क्या बाबा बताती? श्रीमत पर न चलना भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामेकम याद करना है
और कोई को याद नहीं करना है, ये श्रीमत है। अगर उसके अलावा और कोई भी देहधारी को याद किया, माना वो आसुरी मत है, तो आसुरी मत वो स्वयं को भी दुख पहुंचाती, सामने वाले को भी दुख देती। तो बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, मैं आया हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ, हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है, इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसी को मान नहीं दे सकते। क्यों? रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना वो हमारी संस्कृति और ब्राह्मण कल्चर ज़रूर कहता है, श्रीमत दी है, लेकिन बाबा कहते देने योग्य ज्ञान क्या कहता है? केवल एक शिव बाबा है, सब आर्टिफिशियल है। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं। यह पतितों की दुनिया है, तो उनका क्या मान होगा? दुनियावी हिसाब से थोड़ा बहुत मान रिगार्ड दिया, वो हमारी मैनर्स, हमारी संस्कृति में आता है। लेकिन बाबा कहते पतित आत्मा को वैसे क्या मान देंगे? जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं, उनको तो नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही है बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा लेना है। मेन बात क्या है? वर्षा लेना है। साकार बिगर तो वर्षा मिलता नहीं है। तो बाप कहते हैं देहधारी को याद मत करो। रहो किसके साथ? देहधारी के साथ। लेकिन याद देहधारी को नहीं करना है, याद करना है विदेही बाप को। तो ऊंचते ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है, बच्चे मामेकम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। अंत समय में जिसकी स्मृति रही उसी के साथ फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये बाबा सूक्ष्म कर्म की थियरी समझाते हैं। और इसलिए बाबा चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है, नए सिर चक्र शुरू होना है, सृष्टि के आदि में आरंभ में फर्स्ट जन्म में आना है। तो बाबा कहते एक को ही याद करो, तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा कि सभी के साथ रहते रहते भी एक की याद में बुद्धि ठहर जाएगी। विकर्म विनाश नहीं होंगे, तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएंगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर याद देहधारी को किया तो बाबा की याद शिव बाबा से नहीं रह पाएंगी, बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फ़ायदा भी होता है, घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर, सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ देखा भी, कृष्ण का दीदार किया, इससे फ़ायदा क्या है? जिसकी भी भक्ति की और उस फलीभूत हो गई, उसका दीदार हो गया, पर फ़ायदा क्या? बाबा कहते कुछ भी नहीं। और वो क्या कहते मानते? हमारी भक्ति पूर्ण हो गई। और बाबा कहते फ़ायदा कुछ भी नहीं। यह तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना, हम आपके थे। नवस्मृति दिलाते 5000 वर्ष पहले की कि जो थे और अभी बने हैं। हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ कहने की भी बात नहीं रहती है। ड्रामा अपने आप चलता रहता है।
जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती है, ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई है। किसी को भेजा नहीं जाता और न बाबा किसी को भेजते हैं। आत्मा अपने अपने समय पर आती रहती है, इस चक्र में चक्र लगाती रहती है। अब चढ़ती है फिर उतरने लग पड़ती है। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। दिन प्रतिदिन संगम युग है ही चढ़ती कला का युग। तो आत्मा की स्थिति क्या हो? चढ़ती कला की हो। तो ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो। पूरे दिन में क्या होता अवस्था में, सुबह अमृत वेले देखो एकदम चढ़ती कला में, फिर सूरज उगता रहता, हमारी अवस्था नीचे आती जाती है ना। तो पुरुषार्थ हमारा ये हो कि सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक हमारी अवस्था का चार्ट क्या रहता है। जब हम उसको चेक करते तो पता चलता है कि ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है या दिन ढलता है, उसी के साथ साथ हमारा ग्राफ भी तो नीचे आता है। तो ये पुरुषार्थ है। फिर बाबा जी कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है। 1 सेकंड और 5000 वर्ष का साइकिल। तुम जानते हो बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी चढ़ती कला है। चाहे दिखाई भी दे कि बात आई, ये परिस्थिति आई, ये विघ्न आया, फिर भी कौन सी कला में है? फिर भी चढ़ती कला में, क्योंकि अनुभव बढ़ता जाता है, परिपक्व बनते जाते हैं। तो ये चढ़ती कला की निशानी है। जैसे कि हम हाईवे पर जाते, माउंट पर चढ़ना होता है तो पूरा ही सीधा रास्ता चढ़ने का नहीं होता है, उसमें भी तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते, लेकिन गति तो हमारी ऊपर की ओर है। उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा ही होता है कि चलते चलते कहाँ माया की प्रभाव में आते हैं, कहाँ कमज़ोरी भी आती, कहाँ विघ्न आता है, लेकिन है हमारी चढ़ती कला। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। और अभी तो छोटी चीटी मिसल बात आते ना तो भी हाय हाय करना शुरू कर देते। बाबत अवस्था ऐसी हो कि इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी हमारी स्थिति ऐसे अचल और अडोल रहे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा, भगवान को ही याद करेंगे। सब देहधारियों के साथ रहते हुए परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि किसको याद करेंगे? एक राम को। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझते। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पाठ बजाता हूँ, कुछ जानते नहीं हैं। और हम सब कुछ जान चुके हैं। तो जानते हुए कर्म करते, हमें रोज़ अपने आप को ही पूछना होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या पाठ बजा रहा हूँ। आत्मा है कितनी छोटी, कहते स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। ये बाबा जो सुनाते ना, ये रियलाइज़ कराते, उसको विजुलाइज करना हो। जैसे बाबा सुनावे उसी के साथ साथ हम अपने आप को, अपनी लाइट को देखते रहे। उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख न सके। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता।
साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। साक्षात्कार होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रियलाइज़ करना, उसको महसूस करना, वो बड़ी बात है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो, बाबा यथार्थ रीति ही समझाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह बात नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं, और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुख्य वंशावली ब्राह्मण है ना, यह और कोई नहीं जानते। कितनी सारी बातें हैं जो बाबा कहते और कोई नहीं जानते, जो तुम ही जानते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऑर्डिनरी बात हो गई है, कोई भी समझते नहीं है यह संस्था क्या है। क्या जानते, ये ब्रह्मा कुमारियों का काम बहुत अच्छा है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन काम कराने वाला, ज्ञान देने वाला कौन है वो कोई नहीं जानता। यह नाम क्यों पड़ा है? प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल ही जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। यह समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है, यह पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। हर त्योहार का बाबा ने हमें आध्यात्मिक रहस्य समझाया, उसके पीछे का राज समझाया, क्यों मनाया जाता है। सतयुग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे, वहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती, वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं। तो यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है। सुख में जन्म लेते रहेंगे, वहाँ है ही योग बल से पैदाइश। विकार का नाम ही नहीं होता है। या तो जन्म में भी दुख और मृत्यु में भी दुख, दोनों प्रकार से दुख। वहाँ जन्म लेते तो भी सुख है, मृत्यु है तो भी दुख की बात नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। यहाँ से तुम पहले जाएंगे शांति धाम। बच्चे समझते हैं वह हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। वह तो हमारा अथवा बाप का घर है। जिस बाप को याद करते हैं, किसको? जो हमारा घर है, जहाँ हमारा बाप रहता है, उसको याद करते हैं। तो बाप से ही बिछुड़े हैं, इसलिए याद करते हैं। सुख में तो बाप भी याद नहीं आते। सुख में कौन याद आता? सुनार याद आता है ना। दुख होता है ना तब राम याद आता है। तो बाप है ही सुख की दुनिया। बाप अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते, कोई काम ही नहीं है, सब है ही सुख में, न किसी दुख की पुकार है। तो बाबा कहते दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़ी कहेंगे। बूढ़ा व जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है। फर्क क्या है? आत्मा जवान बूढ़ी नहीं होती, लेकिन आत्मा में प्रभाव पड़ता है विकारों का। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है,
सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है तो ज़रूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है। वर्षा भी बाप से मिलता है। वर्षा लेना है तो बाप का परिचय चाहिए, तो इसलिए पहले क्या दो? बाप का परिचय। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति करते करते क्या करना है? बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाना है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ेंगे लग पड़ते हैं। पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। क्या है? सब एक जैसा पाठ नहीं बजाएगा। हम कहते अरे वो इतना क्यों नहीं समझता। जब हम उनको समझ रहे तो उनको भी तो उतना ही समझना चाहिए ना। सब एक जैसा पाठ नहीं बजा सकता, क्योंकि ये ड्रामा है और ड्रामा में हर एक जैसा पाठ बजाए तो उसका आनंद ही नहीं आता है। तो इसलिए वैरायटी पाठधारी का बना हुआ एक पाठ है, मीन्स ड्रामा है, और उसका आनंद ही उसमें होता है कि जब उसको साक्षी बन करके हम देखते रहे, उसको चलाते रहे। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फ़र्क तो रहता है ना। सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपावे, कहाँ रखे, एक टेंशन है ना। कमावे तो सही, हाथ में आ गए, लेकिन अभी रखे कहाँ, है ना। आज तो कितना टैक्स इतने बढ़ गए हैं, तो उसकी भी तो टेंशन रहता है। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ न कहाँ ग्रहचारी बैठती है तो कोई न कोई संशय आ जाता है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता है। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया है। और इसलिए बाबा कहते हर सेकंड, हर स्टेप पर सावधान रहे कि कहाँ माया के प्रभाव में ना आए। थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। न ज्ञान सुना पाएंगे, और सुनेंगे तो बुद्धि में वो ठहर नहीं पाएगा। तो बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं। कितना काफ़ी है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती ज्ञानी तो आत्मा को। उसके लिए केवल इशारा काफ़ी होता है। कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है ना। इतना पक्का ड्रामा बुद्धि में हो जावे कि कल पहले जिसने जो किया होगा वो वही करेगा। आप कितना भी उसके पीछे लगे रहो कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा ही करना हो, पर वो उसने कल पहले वैसा ही पार्ट बजाया है तो अभी वो वैसा ही बजाएगा। आपको अपनी स्थिति को अगर स्थैर्य रखना है, मजबूत रखना है, तो आप साक्षी बन जाओ उसके पार्ट से, तो सुखी हो जाएंगे। मुख्य है इस ड्रामा में सारा पार्ट चलता रहेगा, लेकिन उसके पार्ट पर चिंतन चलाने के बजाय मुख्य है साक्षी होकर बाप की याद। मुख्य है बाप की याद, जिससे विकर्म विनाश होंगे।
क्यों करता है, कैसे करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बजाय क्या करो, बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश, उससे और विकर्म बन जाएगा। जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विकर्म विनाश होते रहते। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। आफ्टर ऑल तो वो एक ही बाकी रहता है। अगर याद में विकर्म विनाश नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो वही बाकी है, धर्मराज की सज़ा। अभी बहुत है जो चलते चलते अनेक भूलें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भूल गए तो भूलें ज़रूर होगी। ये बहुत साफ है कि जब बाप बुद्धि में नहीं है तो पाप ज़रूर है ना। देह भान है तो पाप ज़रूर कराएगा। और इसलिए बाबा के सावधान रहे कि मेरी बुद्धि में अभी क्या स्मृति में रहता है। बताते नहीं हैं, नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कि कितना काम, कितना कम पद हो पड़ता है, कितनी ग्रहचारी रहती है। उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं। ब्राह्मण परिवार से छिपाना, निमित्त से छिपाना, वो उससे बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाप से कभी छिपा नहीं सकते। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नोंधा जाता है, कोई किसी की नोटिस में नहीं आएगा, देहधारियों के, निमित्त के, ब्राह्मण परिवार के, लेकिन ऊपर में ड्रामा में सब उसकी नोंद ऑटोमेटिक हो जाती है। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। बाबा कई बार कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, और बाबा क्या आज कहते, अंतर्यामी तो बाबा है ना। समझना चाहिए हम छिपाकर विकर्म करते हैं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। अंत में तो खाएंगे, लेकिन अभी भी सज़ा है। अभी भी अगर छिपाया उस समय बाप की याद बुद्धि में नहीं ठहरेंगे। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए, ट्रस्टी है हम, भगवान के दरबार के हम ट्रस्टी हैं, उनके कारोबार को संभालने के हम निमित्त हैं। हमारे में ही यह आदत है तो ठीक नहीं, छिपा कर लेना, उठाना, है ना। बाबा कहते वो ठीक नहीं है आदत। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं। एक बार इशारा दिया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, फिर भी गलती करते तो कहाँ पर वो जाते, उसके प्रिंसिपल तक वो बात जाती। फिर प्रिंसिपल की लास्ट वार्निंग, फिर उसको निकाल देते। तो बाबा कहते यहाँ भगवान के दरबार से किसी को निकाला नहीं जाता है, लेकिन बार बार गलती पर गलती पाप का बोझा चढ़ता जाता है, वो अपने आप ही इस दरबार से निकल जाता है। तो बहुत डर रखना चाहिए। किसका? आज कोई किसी से डरता नहीं है, लेकिन बाबा किसका डर रखो? कोई विकर्म न हो, धर्मराज का डर। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते मामे कम याद करो। तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और क्या साथ आएगा? जो चीज़ छिपाई, जो बात छिपाई, वो साथ बात छिपाई, वो विकर्म, वो धर्मराज की सजा में आएगा। लेकिन जो चीज़ छिपाई, जो पाप किया, वो पद कम कर देगा। पाप किया माना पद कम। और इसलिए बाबा कहते काम 2 ही करना है। ऊंच पद पाने के लिए एक तो बाबा को याद करो, कर्म करते समय स्वदर्शन चक्र घुमाओ, और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएंगे। साफ है, जिस समय देहधारी, उस समय हम यात्रा पर नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? कभी किसी को दुख नहीं देना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है।
एक दूसरों के साथ बहुत प्यार से रहना है। ये अपना इतना ईश्वरीय बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार में वैरायटी तो होंगी, लेकिन वैरायटी का आनंद लेते हुए साक्षी होकर के सबके साथ प्यार से रहना है। श्रीमत पर न चलना भी विकार है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। जो सच्चाई के साथ जाएंगे सामने तो वो झूठ छिप नहीं सकता है। और आप कोई भी गलती अनुभव को करो, कोई भी गलती की और बाबा के सामने जाओ, वो आपको सामने नज़र आएंगे, है ना। तो इसलिए वो छिप नहीं सकती बाप से। देहधारियों से ज़रूर आप छिपा सकते, लेकिन खुद के साथ छिपा नहीं सकते और एक बाप के साथ नहीं छिपा सकते। हर कर्म की नून होती है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। बाबा को याद करना है। और माना बहुत सुंदर बाबा ने कर्म की परिभाषा समझा। किसी भी देहधारी को अगर याद किया तो उसी के साथ दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए हमको सतयुग के आदि में आना है तो एक बाबा के अलावा और किसी भी देहधारी की याद न रहे। और जिस समय देहधारी की याद रही, माना उस समय यात्रा टूट गई, है ना, रुक गई। प्रवृत्ति में रहते बाबा ने कहा कि वो स्वदर्शन चक्र घुमाना है। पहली पॉइंट है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है। उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। उल्टे कर्म क्या है? श्रीमत के अलावा कोई भी कर्म किया वो सारा उल्टा ही है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर न चलना भी विकार है। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज का वरदान है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, महान आत्माएं वह है जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। ये साफ है। सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता को कभी सिद्ध नहीं किया जाता है, वो आप ही सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है। उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन है,
नम्रता को अपना कवच बना लो। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर हूँ। ओम शांति। चिंतन का पॉइंट रहेगा, विकर्मों से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखें। विकर्मों से बचने की सावधानियाँ। ओम शांति। ओम
ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. બેન ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ.